जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी। आपको वैसे पता तो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारी रेगुलर दर्शक हैं। ये उनका है जन्मांक बना है, ये सिंह लग्न और मेष राशि। जन्म कुंडली आप देख सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम सूक्ष्मता से कुंडली विश्लेषण करेंगे। जिनकी कुंडली है वो तो समझ ही जाएंगे। 6, 7, 90, 83 है। 83 प्लेस गोरखपुर है और टाइम है 10 बजे का। 10:10 का टाइम। लग्न बनती है सिंह, जैसा कि हमने पहले बोला आपसे, और राशि है मेष। मेष अर्थात 1 नंबर की राशि है ये, जो कि बहुत ही अच्छी मंगल की राशि बनती है। और सिंह लग्न होने के कारण तो सिंह राशि जो है, लग्न जो बन रही है वो सिंह है और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो कुल मिला के पुरुष तत्व की प्रधानता यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, विराजमान हैं, और यहाँ पे लिखा है 1 नंबर चंद्रदेव हैं, और यहाँ पे इस भाव में सूर्य बुध विराजमान है और मंगल भी यहीं विराजमान है, जो कि लग्नाधिपति भी है साथ में, और भाग्येश भी बनते हैं, भाग्याधिपति भी बनते हैं, और राहु भी है साथ में। जो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी बन गया है, आप देख सकते हो। तो ये बन गया है यहाँ पर इस स्थान में चतुर्ग्रही योग। ये यहाँ पे खाली है स्थान, और ये इधर भी खाली है। यहाँ पे शनि बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि देव की अगर 7 नंबर लिखा हो वहाँ बैठे हों तो ये शनि देव की उच्च राशि मानी जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छा फल शनिदेव प्रदान करते हैं। अब चूँकि शनिदेव की उच्च राशि में विराजमान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कोई ना कोई जब अच्छा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दोष भी उत्पन्न तो करेंगे ही, ये तो फिर मानी हुई बात है। यहाँ पर गुरु बैठे हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा, क्योंकि ये अपने मित्र के ही घर में है, तो ये बहुत अच्छा बता रहा है, आपको दिखा रहा है। कुल मिला के धन, रहन सहन, बुद्धिमान हैं आप, सब कुछ, जमीन जायदाद, सभी स्थितियाँ सही प्रतीत हो रही हैं। किंतु ये सब होने के बाद भी काफ़ी कष्ट में हैं, क्योंकि हमसे जब उनकी बात हुई तब उन्होंने जो बताया उस वजह से ही हमें ये कुंडली विश्लेषण लगा कि ये करना चाहिए, किया जाए। वैसे भी करते रहते समय समय पर। अब चूँकि सिंह लग्न है तो सिंह अर्थात शेर, शेर जो कि जंगल का राजा माना जाता है। राजा माना क्या जाता है, राजा होता है। तो ये बहुत अच्छा है
सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनका जो शरीर होता है थोड़ा पांडु रंग का होता है और पित्त से कई बार वायु विकार से पीड़ित कभी कभी हो जाते हैं ये लोग। और इनकी एक है कि इनको रसेदार रसीली वस्तु में जैसे जूस वगैरह काफ़ी पसंद हो सकता है, फल भी पसंद करेंगे। इनको कई बार उसमें भी रुचि होती है, मांस भोजी हो सकते हैं। और हम क्या बताते हैं कि नॉनवेज नो कहो उसे, नेवर, परित्याग करो। लेकिन आपके में जो दृष्टिगोचर हो रहा है उससे ये लग रहा है कि आप नॉनवेज ले सकते हो। तो आपका नक्षत्र जो है वो भरणी नक्षत्र बना है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप मंगलिक तो नहीं हैं, लेकिन जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, लग्न जो है और राशि है, दोनों ही पुरुष तत्व, क्योंकि शेर है सूर्यदेव की राशि बन गई है सिंह राशि। और वैसे आपकी जो राशि बनती है वो है मेष राशि। तो इस तरह से देखने से ये स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर एक साथ इतने ग्रह बैठ करके ये बुद्धि विद्या के घर को ये देखते हैं, यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो क्या ये कोई दिक्कत नहीं देंगे? तो दिक्कत तो ये देंगे ज़रूर भाई, उनका तो काम है। जब अच्छा आपको इतना दिया है, कई बातें आपकी अच्छी हैं जैसे, तो कोई ना कोई तो समस्या सामने देखने को फिर मिल ही जाती है। मंगल तो शुभ स्थान में वैसे विराजमान है, तो भूमि लाभ परिलक्षित हो रहा है। यहाँ जमीन जायदाद की स्थिति काफ़ी सही है। यहाँ पर बैठकर इधर की दृष्टि भी देख रहे हैं, तो मेहनती भी आप काफ़ी हैं, आप काम करती हैं, गृहिणी भी हैं और अपना काम भी स्वयं का बिजनेस भी करती है साथ में, अच्छी बात है जो कि। तो इस समय जो चल रहा है वो राहु में बुध का अंतर चल रहा है, इसीलिए आपसे हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे चूँकि बैठे हैं राहु महाराज, इधर दृष्टिपात भी कर रहे हैं, तो इधर तक इनकी जब दृष्टि आ रही हैं तो कोई ना कोई देखिए दिक्कत तो फिर। और लग्न भी आपका लेकिन अच्छा है, ये भी नहीं है कि ये आपके 15 डिग्री का, 15 क्या बल्कि 16 डिग्री तक का लग्न बन रहा है। तो आपको इतना तो खैर समझ में आएगा नहीं, लेकिन हम लोग बताने के लिए से बताते, जो लोग देखेंगे तो उनको भी समझ में तो आएगा कैसे बता रहा है। फिर अपने बारे में पूछना चाहें। और सूर्य की भी डिग्री बहुत अच्छी 19 डिग्री के ऊपर है, 19 डिग्री का है, अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो कुल मिला के सब चीज़ें सही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ये देखो, साफ हमने यहाँ लिख दिया है काल सर्प दोष। तो जो आपकी बाधाएं आ रही हैं, जैसे आपने समस्याएं बताई, उतना ज़्यादा स्पष्ट कहना सही नहीं होगा। तो आप काल सर्प दोष शांति पूजन कराएं। बाकी इसमें कोई वैसी ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन ये है कि चंद्रमा जो हैं वो केमद्रुम दोष भी दिखा रहे हैं, परिलक्षित कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे जैसे चंद्रमा लिखा है, तो ये चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है यहाँ। अब ये चूँकि चंद्रमा अकेला बैठा है, साथ में इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, तो इसकी वजह से इधर तक ये पूरा खाली है ना। तो इस वजह से ये, तो आपको मन में कई बार टेंशन हो जाती है और ख्याल आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या दिक्कत है भाई, इतनी चीज़ें आपकी अच्छी भी हैं, पैसा भी है, ठीक है जो भी है, लेकिन यह है कि थोड़ा टेंशन में आ जाती हो। तो इतनी ज़्यादा समस्या वैसे है नहीं,
वो आपको ऐसा लग रहा है कि समस्या ज़्यादा है। तो अभी राहु की आपकी महादशा चल रही है और राहु में बुध का अंतर चल रहा है, मतलब राहु की महादशा में बुध चल रहा है। बुध के बाद जब बुध की समाप्त हो जाएगी तब फिर दूसरी आएगी दशा। तो काल सर्प दोष इसमें विद्यमान है, ये हमने आपको बता दिया। और ये मंगल क्योंकि यहाँ दृष्टि इधर डाल रहा है संतान भाव में, पक्ष में, संतान पक्ष की तरफ, तो ये थोड़ा समस्या और स्वभाव में भी कभी कभी उग्रता हो सकती है। बाकी तो आप मेहनती हो और काफ़ी बुद्धिमान भी, क्योंकि जब राजा समझो है सूर्य, तो जब उनका लग्न है तो आप न्याय वाली बात करोगे। और अगर आप नॉनवेज लेते हो, जो हमने पूरी बात बताई, क्योंकि नॉनवेज आप ले सकते हो हमने बताया, अगर आप लेते हो तो इसका आपको पूर्णतया त्याग करना होगा, क्योंकि अगर इससे फिर कोई हानि होती है तो आप फिर हम बताना, देखो मेरा काम हमने बताया। तो केमद्रुम नामक दुर्योग का भी निर्माण इसमें हो रहा है। और मंगल का जो मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रों सा भौमाय नमः, और एक मंत्र है ओ अंगारकाय नमः। तो ये मंत्र का जाप उचित रहेगा। और चूँकि यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, तो सूर्य राहु यदि बढ़ जाता है तो ये भी कहा जाता है कि राहु और मंगल भी जब साथ में बढ़ जाते हैं ना, तो अंगारक दोष कहा जाता है इसको। और सूर्य के साथ यदि राहु केतु वगैरह होते हैं तो ग्रहण दोष भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने, आपके समक्ष परिस्थितियों को उतना अनुकूल नहीं होने देती हैं। तो मिथुन राशि में चूंकि सूर्य हैं, डिग्री लेकिन उनकी सही है, चंद्रमा की डिग्री भी मेष राशि में है, और एकादशी का तो आपका जन्म है, तो ये तो वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। केतु धनु में बैठे हैं तो काफ़ी ग्रह तो हमें ये दृष्टिगोचर हो रहा है बड़े उच्च के हैं, क्योंकि राहु भी उच्च का है, केतु उच्च का है, तो ये उच्च के ग्रह उतना ज़्यादा नुकसान भी होने आपको नहीं देंगे। क्योंकि सिंह लग्न में जातक थोड़ा मुख आकृति उसकी चौड़ी होती है, अब बताना आपके बारे में, हड्डी मजबूत, और जीवन जो है आनंद से अच्छे से ही व्यतीत करते हैं। थोड़ा बताना, अब बता रहे हैं तो बताना भी ज़रूरी है, लेकिन यह है कि आपको, और अगर आपको जानना है तो आप जो सिंह लग्न का और राशि का मेष राशि सब दिया हुआ है पहले से जो वीडियो, उनको भी आप जाके देखिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा इससे। आप जल्दी जल्दी, वैसे भी शत्रु आपके सामने नतमस्तक टिकेंगे ही नहीं, और शत्रुओं से आप वैसे भी ज़्यादा झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, और धैर्य से ही काम लेती हैं आप, धैर्य से ही, क्योंकि सिंह लग्न वाले जो होते हैं ना, धैर्य से थोड़ा काम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, शांतिपूर्वक व्यवहार करते हो, रुचि आलसी मनुष्य के प्रति, मतलब परिश्रम द्वारा अपनी अवस्था की पूर्णति नहीं करते, इतना ज़्यादा आपको मतलब वो नहीं है, ठीक है जो भी है चल रहा है। रुचि होती है आपकी इन चीज़ों में। कई बार ये हो जाता है ना कि आपको परिश्रम तो आप करते हो वैसे, और परिश्रम उतना ज़्यादा भी आप नहीं वैसे करते हो, क्योंकि परिश्रमी तो हो, ये तो दिख रहा है। सिंह वाले
और चूँकि मेष राशि जो है वो नंबर 1 की राशि है, तो उसके लिए फिर क्या कहना। तो लेकिन ये हो जाता है कि आप मेहनत ज़्यादा भी जैसे कर जाते हो कई बार, तो आपको पूर्ण फल उसका पूर्णतया फल आपको प्राप्त होने में कठिनाई होती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि आपको पूर्णतया फल जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता। अब चूँकि यहाँ पे दसम स्थान जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पे खाली दिख रहा है, लेकिन ये है कि कर्म जो आपके हैं सत्कर्म करते हो, सत्कर्म करने वाले हो, और न्याय को पसंद करते हो। कोई भी काम में किसी को मानते हो अगर, और मैत्री आपकी ऐसी होती है, अगर मित्रता किसी से करोगे तो दृढ़ मैत्री। पता ये नहीं है कि आज मित्रता हो गई, एक आध दिन में फिर लड़ाई हो गई, उसके बाद कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। दृढ़ मैत्री करते हो, एक बार मित्रता हो गई तो उसको आप मानते हो जब तक उसकी तरफ से कोई ज़्यादा बड़ी गलती ना हो। आप भी मानते हो, वो लोग भी मानते हैं, तो ऐसे करके फिर चलता रहता है। अपने गुण, साहस, विघ्न बाधाओं का आप शीघ्र निपटारा कर लेते हो। आप कोशिश भी यही कर सकते हो कि शीघ्र निपटारा हो जाए। आप में ये है कि स्पष्टवादी हो, तो हमने खुद भी देखा कि आप इतने ज़्यादा स्पष्ट हो कि आप अपना लाभ हानि इतना ज़्यादा भी नहीं सोच पाते हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि निष्कपट हो, क्योंकि ये जातक जो है निष्कपट होता है। नीच कर्म से वैसे आप घृणा करते हो, ठीक है। उदार हैं, बहुत ज़्यादा उदार हैं, दाता भी हैं, देने में काफ़ी दानी प्रवृत्ति कह सकते हैं, और जो भी काम करते हो उसको ईमानदारी तथा निपुणता के साथ करते हो, और गुण, साहस, विघ्न बाधाओं का भी निपटारा कर लेते हो। और ये है कि आपको नीच कर्म से, गलत कामों से लाभ की संभावना, जैसे कुछ लोग देखो होते हैं ना, गलत काम भी करते हैं तो उनको फिर भी उसमें लाभ भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको नहीं, उससे वैसे भी आपको लाभ नहीं हो पाएगा, लाभ की संभावना क्योंकि इसमें कम है। और आप स्वयं भी आप जानते हो, तो मर्यादा का पालन करने में भी आप तत्पर रहते हो। रहन सहन में भी आपका बड़प्पन प्रतीत होता है। मित्रता में भी, जो हमने पहले आपको बताया, अटल और विश्वास पात्र हो। सिर्फ दयालु ही नहीं, और जो सही आपको लगता है, यानी कि सत पात्र की रक्षा के लिए भी आप आगे रहते हो। ईमानदारी तथा निपुणता से कार्य करते हो अपना। निष्कपट हो, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता से आप पालन अपने धर्म का करते हो, क्योंकि ये तो आपके गुण ही है ना, जो हमने पहले बताया कि राजा, तो राजा के अंदर तो गुण होंगे। आप स्वयं भी बताए हो कि आप सूर्यदेव को भी जल चढ़ाती हो, आप अपनी तरफ से पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन जो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतनी समस्या में घिर चुके हैं और हमें इतनी दिक्कत है तो हम इससे कैसे निकल पाएंगे। और आपको ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में रुधिर की रक्षा, यानी ब्लड प्रेशर है ना, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गर्म पदार्थ और थोड़ा वैसी चीज़ों से आपको सेवन आपके लिए वैसे भी निषिद्ध है, तो आपको अब बता दिया है। आपको वैसे भी आपको स्वयं भी मालूम है, और हम पहले भी आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आपको ये चाहिए कि आपको अगर बुखार वगैरह भी आए तो आप अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल लापरवाही ना करें और अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि ज्वर होने पे इसकी अगर उचित औषधि शीघ्रतापूर्वक अगर नहीं करते हो तो वो फिर ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है उससे। वैसे तो आप सत्कर्म के लिए, सत्कर्म का मतलब क्या हुआ? सत्कार्य का तात्पर्य ये होता है कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म और
सही, जैसे हमने जो बताया है उचित अनुचित, सही गलत का भेद, तो वो आप में है। क्योंकि आपने जैसे बात करी तो उससे, तो प्रिय दर्शकों आप लोग भी देख सकते हो ये कुंडली को, तो आपको कैसा लगा और आपको क्या समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट हमसे छूटा हो तो आप भी बता सकते हो हमें, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आपको भी मालूम ही होगा। तो आप हमें भी बताइए, और आप देखोगे तो समझ में भी आएगा कि हम बता कैसे रहे हैं। और आप अपने बारे में भी फिर पूछ सकते हो, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भला हो औरों का भी। केवल अपने भले से तो बात नहीं बन पाती ना। अब जैसे शनि की दृष्टि है यहाँ पर, उन्होंने बताया भी कि हमने ये पढ़ाई भी करी हुई है, इतना कोर्स किया है और इतना भी इस समय स्थिति ऐसी है, तो ये चीज़ दृष्टिगोचर हो रही है। क्योंकि शनि ठीक है उच्च के हैं, लेकिन वो दृष्टिपात जहाँ करते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत तो देखो ज़रूर देते हैं, ये तो आपको मानना होगा। और जैसे गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो उसको तो फिर बहुत अच्छा करते हैं। तो आपकी आयु जो है वो आपकी काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी उम्र है आपकी। और ऐसी कोई, बाकी देखिए थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता। हमने पहले बताया दिन है तो रात है, धूप है छाँव है, तो इतना ज़्यादा विचलित होने की कोई आवश्यकता वैसी है नहीं। अपनी तरफ से तो हम भरसक प्रयास करते ही हैं कि कोई भाई हमारे पास यदि आता है तो हंसकर ही जाए, टेंशन में ना हो, चाहे वैसे आए ऐसे मिले। तो यहाँ पर ये उच्च के केतु हैं, और ये अपने मित्र के घर को देख रहे हैं। इनकी दृष्टि भी शुक्र की दृष्टि, ये सप्तम दृष्टि से दशम के स्वामी बनने के बाद देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा किए हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके सही स्पष्ट कर रहे हैं, कोई वैसा मनमुटाव या कलेश लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं। आपने स्वयं भी बताया हमारे हस्बैंड सही है और उनके साथ कोई ऐसा कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है। बाकी जो छोटे मोटी बातें हैं वो वही करती हैं। तो शनि की दृष्टि के कारण ही जो आपको समस्या आ रही है उसी वजह से आ रही है। वो भी आपका समाधान, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता समाधान, वो हो जाएगा। और जो आपको लगता है कि कुछ पूछना रह गया है वो भी आप पूछ सकते हो। आपने बताया कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो आप उनको जल दीजिए। और ये दृष्टि जो शुक्र की पड़ रही है तो ये भी दाम्पत्य स्थान पे, तो ये भी बहुत अच्छा कर रही है, स्पष्ट कि ये बहुत अच्छा है। यहाँ से भी कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही, स्पष्ट है। और गुरु यहाँ बैठे हैं तो कर्म आपके उच्च होंगे, सत्कर्म, अच्छे कर्म ही आपके हाथ से होंगे। बुरे कर्म आप नहीं करोगे क्योंकि वैसे भी आपको पसंद नहीं है, और ऐसी स्थिति भी बनी हुई है कि आप नहीं करोगे। क्योंकि मेन चीज़ जब आपको पसंद ही नहीं है तो आप क्यों करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अब भाई जिस रास्ते आपको जाना नहीं पसंद तो आप वहाँ क्यों जाओगे, आप नहीं जाओगे। और आयु आपकी बहुत लंबी है, आयु में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। खाली एक केमद्रुम दोष जो है, तो आपका मन जो है वो भटकाव की तरफ थोड़ा विचलित हो जाते हैं। भाग्य में भी थोड़ा भरोसा आपको डावाडोल होने लग जाता है आपका। आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या। जैसे आपने हमसे बात भी करी तो आपने बताया, तो ये सब आपको ऐसा लग रहा है। इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, भरोसा तो रखना ही पड़ेगा भगवान पर।
जैसे हमको आप पे भरोसा, आपको हम पे भरोसा, तो भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भी भरोसा रखना होगा, तभी तो सब काम बनेंगे ना, तभी काम बनते हैं। क्योंकि काम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको पूर्ण प्रयास करना होता है। अब जब आपने प्रयास किया नहीं, आप शक में हो, आपके अंदर बस यही है कि आपका मन खराब हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है, शक कर जाते हो। इतना शक्की और संदेहशील बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्राणी, आपकी बात नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर आप संकोच करोगे, देखो जो काम करना है उसको करना है, फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या कैसे क्या हो पाएगा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा, तो वो इसको क्या कहेंगे, इसको बल्कि ये कहेंगे काम बिगाड़ने वाली बात हो गई। तो काम में अगर टोक लग जाएगी इतनी, स्वयं ही लगा रहे हो, वैसे नहीं भी लगा रहे हो, पर उसके बारे में इतना ज़्यादा चिंतन, निरर्थक इसको कहेंगे, निरर्थक चिंतन और निरर्थक आपको संदेह या शक, तो इन चीज़ों में ना पड़ते हुए अपना जो काम है उसको आप सुचारू रूप से करिए। इतना कोई वो समस्या वाली बातें नहीं हैं। और जो भी होगा अपनी तरफ से, देखो मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी तरफ से मनुष्य सिर्फ प्रयास कर सकता है। और अगर आपने प्रयास ही नहीं किया तो फिर आप कैसे दोषी दे रहे हो, दोषी कर रहे हो भगवान को या भाग्य को। कोई ना कोई तो कहना ना, ब्लेम करने के लिए चाहिए, कोसने के लिए। तो मनुष्य सबसे बढ़िया पा जाता है, भगवान को कोस लो। अरे भैया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, इतना कुछ, तो चाहिए क्या इंसान को? उसको चाहिए कि इनको धन्यवाद करें। मनुष्य को ये चाहिए, प्राणी मात्र का कर्तव्य यही है कि भगवान को धन्यवाद करे कि आपने हमें इतना नवाजा, इतना आपने हमें दिया, उसके लिए सर्वप्रथम आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और अपने कार्य को सुचारू रूप से करिए और फिर करने के बाद भगवान के ऊपर ही छोड़ देना श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठकर होगा। ये कोई भी काम किया तो क्या कहा जाता है, तेरा तुझको अर्पण, ऐसे बोला जाता। क्यों बोला जाता है ये भाई? और कोई भी काम में ज़्यादा शक करके भी उसको बिगाड़ने की तरफ ही ये माना जा सकता है कि आप अग्रसर हो रहे हो। बिगाड़ने की तरफ जाओगे तो फिर कैसे बनेगा काम? नहीं हो पाएगा ना। तो आज हमने ये जन्मांक विश्लेषण किया सीमा देवी का, जो कि काल्पनिक नाम है, पूर्णतया काल्पनिक नाम। जैसा कि हम हरि कुंडली में जन्मांक विश्लेषण जब भी करते हैं तो हम काल्पनिक नाम ही बताते हैं। तो इसमें जाना हमने कि ये है, क्या समस्या है, कैसे सॉल्व हो सकती है। तो एक तो धैर्य, सबसे बड़ा तो ज़रूरी जो है वो धैर्य है। धैर्य, साहस तो आप में है, और साहस, हिम्मत आप बहुत रखते हो, हिम्मती हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेश मात्र कमी नहीं है, रंज मात्र कमी नहीं है। जो थोड़ा आप शक कर जाते हो वो थोड़ा आप कम करो और अपने कार्यरत हो, अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ो। यही कहना सबसे ज़्यादा उचित है यहाँ पर। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज हमने कुंडली विश्लेषण किया, जो कि काफ़ी अच्छी कुंडली कही जाएगी, अच्छी कुंडली है ये। वैसा कोई ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता है, बल्कि इसमें केमद्रुम दोष जो बना भी है उसके ऊपर उनकी दृष्टि भी तो पड़ गई है ना। तो ठीक है, अब जो भी है, अब जो प्रारब्ध से आपको प्रदत्त है, जो आपने प्रारब्ध में पाया उसी के तो अनुसार है। तो क्या उतनी शिकायत करना? फिर नहीं होनी चाहिए इतनी शिकायत। ठीक है, अब जो है तो उसको किया जाए सही, अपनी तरफ से
अपने काम को जो कर सकता है मनुष्य वो तो ज़रूर करना चाहिए। वो गलत बात है ना अगर आपने प्रयास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, शक में हो, समय बर्बाद कर रहे हो। समय वैसे ही कितना बर्बाद हो जाता है लोगों का, इधर उधर की बातों में लोग पड़ जाते हैं, निरर्थक बातों में भी। सार्थक बातें हो, सही हो तो कोई बात नहीं, फालतू की। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए संपूर्ण कर लिया कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम। तो आपको कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, और कमेंट्स के माध्यम से अगर आप अपनी भी जन्मांक विश्लेषण कराना चाहते हैं सूक्ष्मता के साथ तो आप हमें बताएं, संपर्क करें। अगर आप पर्सनल पूछते हो तो उसके लिए चार्जेस अप्लाई होंगे, और अगर आप वैसे कमेंट्स में पूछते हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।